वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस होता है क्या, देखते हैं। सेल रेफरेंस की बात की जाए तो सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस होता है कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन जो किसी वर्कशीट में सेल के एड्रेस को बताता है। अगर सिंपल बोलूँ तो, दूसरे वर्ड में अगर बोलूँ तो हम हैं कहाँ पे, तो सेल के एड्रेस को बताता है ये। अगर मेन इसके टाइप देखें तो 5 टाइप होते हैं: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस, सर्कुलर सेल रेफरेंस और 3D सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है क्या है, अगर इस सेल रेफरेंस की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये सेल रेफरेंस पहले से वर्कशीट में ऑन रहता है, इसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया है कि एक डेटा बनाया है और उस डेटा में जैसे हमें अमाउंट निकालना है तो हम करेंगे क्या, सिंपल इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। क्वांटिटी को और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। और जब इसे हम ड्रैग करते हैं तो क्या है कि नीचे के भी जो अमाउंट्स है वो आ जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला तो हमने लगाया ऊपर में B3 मल्टीप्लाई C3, लेकिन नीचे B4 मल्टीप्लाई C4 और B5 मल्टीप्लाई C5 खुद ही हो गया। ये क्यों हुआ, ये हुआ रिलेटिव सेल रेफरेंस के कारण। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। सेकेंड है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब ये क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं, दोनों फिक्स। जैसे इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हमने एग्जांपल यहाँ लिया है, जैसे GST 18% हमें निकालना है और यहाँ कंडीशन दी हुई है 18%। तो क्या, तो निकालेंगे कैसे, अमाउंट का इस GST मल्टीप्लाई करके। अब होता है क्या है, नॉर्मल अगर हमने इसे निकाला तो पहला तो निकल गया, और जैसे ही एंटर हम जैसे हम ड्रैग करेंगे इसे तो क्या होगा, नीचे 0 0 आ गया। और 0 क्यों आया, क्योंकि ऊपर हमने किया D3 मल्टीप्लाई F3, मतलब कि अमाउंट और मल्टीप्लाई ये 18% GST, तो ऊपर तो आ गया। लेकिन जैसे ही हमने ड्रैग किया नीचे की तरफ हम आए तो D4 मल्टीप्लाई F4। अब D4 में तो अमाउंट है लेकिन F4 में तो ब्लैंक है। ब्लैंक है तो जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई ब्लैंक से मीन्स 0 से होगा, 0 ही तो आएगा। तो करना क्या होगा, हमें कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी होगी कि जिससे इन सारे अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन इसी नंबर से हो। तो इसके लिए करेंगे क्या कि इस सेल को बस हमें फिक्स करना होगा और तब जाके ये हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। करेंगे कैसे, जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे D3 मल्टीप्लाई F3 तो उस समय F4 प्रेस कर देना है। F4 प्रेस किया तो देखिए F के आगे डॉलर है, डॉलर का साइन लगा, मतलब कि F कॉलम फिक्स हो गया, और 3 के आगे डॉलर है, यानी कि थर्ड रो जो है F कॉलम की वो ही फिक्स हो गई। अब इससे होगा क्या कि जब ड्रैग करेंगे तो जो अमाउंट का कॉलम है जो D3 में, जो D कॉलम के जो रोज हैं वो चेंज तो होंगे लेकिन F कॉलम के रोज चेंज नहीं होंगे। एंटर करते हैं और यहाँ से हमने कर दिया इसे ड्रैग, सारे अमाउंट आ गए, GST का अमाउंट आ गया, ये सही है। और यहाँ हमने D3 को फिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमें चेंज करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई हमें इसे करना है, इसलिए हमने अमाउंट वाले इस सेल को फिक्स नहीं किया, GST वाले को फिक्स किया। तो ये था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट है मिक्स सेल रेफरेंस। अब मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, मिक्स सेल रेफरेंस वह सेल रेफरेंस जिसमें एक कॉलम, जिसमें या तो कॉलम या फिर रो दोनों से कोई एक फिक्स हो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए एक अलग से हमने शीट यहाँ तैयार की है मिक्स सेल रेफरेंस के कारण। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये है, जैसे यहाँ पे कुछ अमाउंट है और बैंक का, कुछ बैंक है उनका नाम है, उनके परसेंटेज दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब करना क्या है कि इन सभी अमाउंट का मल्टीप्लाई हमें इन सभी परसेंटेज से करना है। तो नॉर्मल हम फॉर्मूला जो लगाएंगे इक्वल टू मल्टीप्लाई और ये एंटर किया तो क्या है, पहला 1500 आया। अब इसे अगर हम ड्रैग करेंगे, अब करना है क्या है कि यहाँ लगाया और इस पूरे में ड्रैग करूँ तो इस सारे में आ जाए। तो अब जब इसे मैंने ड्रैग किया तो ये अमाउंट अलग आ रहा है, और जब मैंने इसे राइट में ड्रैग किया तो यहाँ भी अमाउंट गलत आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये कर रहा है A4 मल्टीप्लाई B3 मीन्स 15,000 मल्टीप्लाई 10%, तो सही है। लेकिन जैसे ही हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये A4 A5 बन जाएगा, तो सेम वैसे ये B3 B5 बन जाएगा, B3 B4 बन जाएगा। देखिए A5 बन गया A4 और B3 B4। तो अब A5 में तो अमाउंट है
लेकिन B4 में क्या, B4 में परसेंटेज तो नहीं है, B4 में नंबर है। तो क्या होगा कि 12,000 का मल्टीप्लाई 10 से करना था, लेकिन 12,000 का मल्टीप्लाई 10 से न होकर 1500 से हो गया, इसलिए गलत आया। नेक्स्ट ऐसे ही 10,000 मीन्स A6 का मल्टीप्लाई B3 से करना था, लेकिन किया किससे, A6 का मल्टीप्लाई B5 से। ये देखिए ये B5 ये नंबर, तो इसलिए गलत आया। नेक्स्ट ऐसे ही जब हमने राइट में ड्रैग किया तो राइट में क्या था कि 15,000 का मल्टीप्लाई 5 से करना था, लेकिन जब राइट में हमने ड्रैग किया तो फिर क्या हुआ कि ये जो A4 था ये बन गया B4, मीन्स 1500 का मल्टीप्लाई 5 से हो गया। ऐसे ही यहाँ 15,000 का मल्टीप्लाई 2 से करना था, तो ये ड्रैग हमने क्या इसलिए क्या हुआ, ये जो A4 है ये C4 बन गया, मीन्स 75 का मल्टीप्लाई 2% से हो गया। तो ये गलती यहाँ पे हुई है। अब इस गलती को हम सही कैसे करेंगे, अगर एक बात हम देखें तो अगर हम ड्रैग नीचे की तरफ करें तो B कॉलम तो B ही रहने वाला है, B कॉलम तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या हो रहा है, रो। इस B कॉलम को अगर हम ड्रैग कर रहे हैं फॉर्मूला लगा के तो चेंज क्या हो रहा है, रो। तो हमें रो चेंज ऐसे हमें सेटिंग करनी है कि जिससे रो चेंज ना हो। और जब हम राइट में ड्रैग कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, कॉलम, क्योंकि ये फोर्थ रो तो फोर्थ रो ही रहने वाली है, चेंज हो रहा है कॉलम। तो हमें क्या करना है, कैसे सेटिंग करनी है कि कॉलम चेंज ना हो। तो करेंगे कैसे, इक्वल टू ये लिया। अब यहाँ मैं अगर यहाँ मैं इसे A4 को अगर मैं राइट में ड्रैग करूँ तो फोर्थ रो फोर्थ ही रहेगी, मतलब फोर्थ रो है तो ये 4 ही रहेगी, ये 5 नहीं बनने वाली राइट में ड्रैग करने पे। चेंज क्या होगा, A कॉलम, A4 हो जाएगा B4। इसलिए क्या करना है, एक कॉलम को बस फिक्स करना है, क्योंकि अगर फोर्थ रो को भी फिक्स कर दिया तो क्या होगा कि 15,000 का ही मल्टीप्लाई सारे परसेंटेज से हो जाएगा। तो करते हैं, इसके लिए क्या किया, F4 प्रेस किया। फर्स्ट टाइम F4 प्रेस किया तो A क्या आगे डॉलर है, 4 क्या आगे डॉलर है, मीन्स A कॉलम और फोर्थ रो दोनों फिक्स है, तो ये फिर ये सही नहीं है। सेकेंड टाइम किया तो 4 के आगे डॉलर है, यानी कि A कॉलम फिक्स नहीं है, फोर्थ रो फिक्स है, तो हमें ये भी नहीं करना, हमें A कॉलम फिक्स बस करना है। एक बार फिर हमने F4 प्रेस किया, अब A कॉलम के आगे डॉलर का साइन है, 4 के आगे डॉलर का साइन नहीं है, मतलब A कॉलम फिक्स है, फोर्थ रो फिक्स नहीं है। मल्टीप्लाई ये लिया। अब यहाँ क्या है कि इसमें क्या है कि अब अगर हम ड्रैग नीचे की तरफ करते हैं तो B कॉलम तो B ही रहने वाला है, चेंज क्या होगा, थर्ड रो, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि B कॉलम के थर्ड रो में ही 10% टाइप है, फोर्थ फिफ्थ में नहीं है। तो अगर ड्रैग करेंगे तो B कॉलम ही रहने वाला है, थर्ड रो चेंज हो जाएगी, तो हमें थर्ड रो को बस फिक्स करना है। F4 क्या, दोनों फिक्स हुए, ये नहीं चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि सारे अमाउंट का मल्टीप्लाई 10% से हो जाएगा। तो एक बार और हमने F4 प्रेस किया। अब क्या है, थर्ड रो के आगे है डॉलर का साइन, मीन्स थर्ड रो सिर्फ फिक्स है और B कॉलम फिक्स नहीं है। अब हम इसे एंटर कर देते हैं और यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करके इसे हम ड्रैग कर देते हैं, सारा आगे चेक कर सकते हैं। 15,000 का 10% 1500, 15,000 का 5% 750, 15,000 का 2% 300 और 15,000 का 1% 150। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो मिक्स सेल रेफरेंस। नेक्स्ट है सर्कुलर सेल रेफरेंस। अब ये क्या होता है, सर्कुलर सेल रेफरेंस की बात करें तो वो सेल रेफरेंस जिसमें क्या होता है कि दो सेल रेफरेंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, उन्हें बोलते हैं सर्कुलर सेल रेफरेंस। जैसे उसका एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास एक्सपेंस है, परचेज दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है। अब हमें बोनस निकालना है और बोनस जो है रेवेन्यू का 5% है। मान लेते हैं कि बोनस जो है रेवेन्यू का 5% है। अब रेवेन्यू तो कुछ है नहीं, ब्लैंक है, यानी कि रेवेन्यू है 0। तो जब रेवेन्यू 0 है और रेवेन्यू का ही 5% बोनस निकालना है तो बोनस तो 0 ही आने वाला है। करते हैं इसे, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 5%, 0 आएगा क्योंकि वो रेवेन्यू भी 0 था। अब रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी एक्सपेंस हैं उसमें से इनकम्स को हम माइनस कर देंगे। तो इक्वल टू हमने लिया ये एक्सपेंस प्लस ये एक्सपेंस प्लस ये एक्सपेंस और माइनस ये इनकम। मान लीजिए कमीशन इनकम थी हमारी, ये इनकम। तो अब देखिए हमने क्या किया था, बोनस निकालने के लिए रेवेन्यू वाले सेल का रेफरेंस लिया था और अब रेवेन्यू निकालने के लिए दूसरे सेल रेफरेंस के साथ साथ बोनस वाले सेल का भी रेफरेंस ले रहे हैं। तो क्या हुआ
दोनों सेल रेफरेंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यही हुआ सर्कुलर सेल रेफरेंस। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो एक मैसेज आएगा, इसे कुछ करना नहीं है, एंटर कर देना है या ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये ब्लू टिक बन के आया है। ब्लू टिक क्या हमें बताता है कि इन दोनों सेल रेफरेंस का यूज एक दूसरे में हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे सही हम, और ये सर्कुलर सेल रेफरेंस की पहचान है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम जाएंगे फाइल पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन पे और फिर फॉर्मूला, और यहाँ से ऑप्शन है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इसे यस इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे या अमाउंट। ठीक है, इसी का 5% है, ये रेवेन्यू का 5% बोनस है। तो यहाँ तो हमने सिंपल ऐसे ही मान लिया था, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, इसे हम एक और करके देखते हैं जिससे अमाउंट माइनस में ना आए। इसके लिए पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर फॉर्मूला पे, और इस ऑप्शन को मैं ऑफ करूँगा और एक बार करके देखते हैं। बोनस का 5% था इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये। इसे मैंने क्या किया, कमीशन को भी मैंने एक्सपेंस मान लिया, और प्लस ये। अब ब्लूटिक आया तो क्या करेंगे, फिर वही फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे, और इस ऑप्शन को चेक कर देंगे और ओके कर दिया। ये देखिए, अब हमारा जो फिगर है अमाउंट वो माइनस में नहीं आया, निगेटिव में नहीं आया, पॉजिटिव में। देखिए 36,000 का 5%, 1842 रुपया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सर्कुलर सेल रेफरेंस समझ में आया हो। नेक्स्ट है 3D सेल रेफरेंस। 3D सेल रेफरेंस, अब ये करता क्या है 3D सेल रेफरेंस? 3D सेल रेफरेंस का मेन यूज है, अगर हमारा डेटा एक या एक से ज़्यादा शीट में हो और हमें क्या करना हो, उन सभी शीट का रिजल्ट कोई भी ऐड करना हो, सम करना हो, उन सभी शीट का जो डेटा है उसको कैलकुलेट किसी दूसरे शीट पे करना हो, तो उसके काम में आता है 3D सेल रेफरेंस। जैसे इसके एग्जांपल के लिए मैंने 3-4 शीट ली है। पहला शीट मेरे पास जनवरी के नाम से है, इसमें जनवरी मंथ की टोटल सेल है, फिर फेब का है, फरवरी मंथ की टोटल सेल, उसके बाद मार्च की है, फिर अप्रैल की है, और मुझे इन सारे मंथ का जो टोटल सेल है वो मुझे इस शीट में चाहिए, टोटल सेल्स वाले शीट में। तो इसके लिए दो तरीके हैं, क्या करेंगे हम। फर्स्ट तरीका क्या है, इक्वल टू जनवरी में आया और इसको ले लिया, फिर प्लस, इसके बाद फिर मैं फरवरी में आया, फेब में इसे किया सेलेक्ट, फिर प्लस, फिर मैं मार्च वाले में आया, फिर सेल को लिया, उसके बाद फिर प्लस, फिर मैं अप्रैल में आया और इसके सेल को लिया और फिर मैंने कर दिया एंटर। 4800। देखिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किया था कि जितने भी ये शीट हैं सभी में अमाउंट जो था वो सेम ही रखा है। 4 शीट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इन सभी में अगर आप देखें तो मोहन की जो फर्स्ट सेल है वो हर एक जोन में, हर एक मंथ के हर जोन में, ईस्ट जोन में 1200 रुपये है। तो 4 शीट हैं और 1200 रुपये है, तो 4800 आने चाहिए, जो कि आया भी है, ये सही है। और ये फ़ायदा क्या है कि जब हम ड्रैग करेंगे तो बाकी के भी अमाउंट अपने आप आ जाएंगे। तो ये था फर्स्ट तरीका। और इसमें होता है क्या है कि अगर शीट कम हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर शीट ज़्यादा हो तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गलती ना हो उसके लिए आसान सा तरीका हम यूज करेंगे। कैसे, हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम का, ब्रैकेट ओपन किया, फिर क्या करना है हमें कि जो पहली शीट है उस पर क्लिक करना है, उसके सेल को लेना है और फिर शिफ्ट प्रेस करके जो सबसे लास्ट वाली शीट होगी उसको उस पर क्लिक करना है। देखिए अब क्या हुआ कि जनवरी से लेके अप्रैल तक की जितनी भी शीट होंगे सारे होंगे सेलेक्ट। अब क्या, ब्रैकेट क्लोज और कर दिया एंटर। रिजल्ट सेम वही है, इसको हमने कर दिया ट्रैक। तो ये था हमारा 3D सेल रेफरेंस। तो आई होप आपको 3D सेल रेफरेंस को समझ में आया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।